नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं SMZ न्यूज़। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम कितने मुश्किलों भरे दौर से गुजर रहे हैं, तो इस दौर से कैसे इसका सामना करें और इस मुश्किलों भरे दौर से हम कैसे बाहर निकलें, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर एंड मोटिवेशनल स्पीकर डी सविता से। तो आइए मिलवाते हैं आपको डी सविता से। हेलो मैम। नमस्कार आरती जी। सबसे पहले मैं SMZ न्यूज़ की टीम का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में इनवाइट किया। तो मैम, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि ज्योतिष किस तरह काम करता है। कई लोगों के मन में ये बात रहती है कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो एक वहम है। देखिए आरती जी, मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहूँगी कि सबसे पहले जो एस्ट्रोलॉजी है ये बिल्कुल वहम नहीं है। जो हमारा जीवन है ये 12 घरों में 9 ग्रहों के द्वारा इर्द गिर्द घूमता रहता है। तो एस्ट्रोलॉजर का क्या काम है, उसने सिर्फ आपको ये बताना है, आपको सिर्फ गाइड करना है कि ये 12 घरों में ये 9 ग्रह कहाँ कहाँ प्लेसमेंट है इनकी, ये कैसे काम करते हैं, किसके सामने क्या कौन है। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल के तौर में मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि हर व्यक्ति है जो डॉक्टर के पास नहीं जाता जी। जब वो बीमार होता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तभी वो डॉक्टर के पास जाता है। बिल्कुल वैसे ही जो किसी की ज़िंदगी में किसी भी प्रकार की जब परेशानी आती है तभी वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं। मगर कुछ ऐसे समझदार लोग भी आपने भी देखे होंगे, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो रूटीन चेकअप में डॉक्टर के पास जाते हैं। ऐसे ही कई ऐसे लोग होते हैं जो रूटीन में एस्ट्रोलॉजर के पास भी आते हैं, जो जनरल रेमेडीज़ करते रहते हैं। मेन उनकी जो भावनाएं होती हैं वो इस चीज़ पे बहुत इम्पैक्ट डालती हैं, और कहीं ना कहीं उनके कर्म होते हैं वो इस चीज़ पे असर डाल के उनका जो आगे का समय होता है उसको सुधारते हैं। तो मैम, अब हमें आप ये बताइए कि जैसे हमने सुना कि कई लोगों की शादियां नहीं होती हैं, उनको बेबी नहीं होता है, या कई लोगों का अच्छा खासा बिजनेस है वो ठप हो जाता है, तो वो लोग कई उपाय भी करते, तो क्या उनको ये उपाय करके पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है? बिल्कुल आरती जी, जब कोई भी व्यक्ति कोई भी उपाय करता है, सबसे पहले उसके पीछे वजह होती है उनके इंटेंट क्या है। ज़रूरी नहीं है हमारा एस्ट्रोलॉजी में कहना है ये कि ज़रूरी नहीं है आप हमारे पास आएँ, हम जो कहें वो कहें वही आप करें। अगर आप रेगुलरली कुछ ना कुछ दान पुण्य करते हैं, कुछ ना कुछ अच्छे कर्म करते हैं, तो नेचुरल सी बात है, कोई प्रॉब्लम का आपको ज़्यादा फेस नहीं करना पड़ता। या ये कह सकते हैं, अगर आपके जीवन में बहुत प्रॉब्लम चल रही है वो कहीं ना कहीं कुछ कम में टल जाती है। तो जो लोग हमारे पास, आपने भी देखा होगा, जो भी लोग एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं तो एस्ट्रोलॉजर ज़्यादा से ज़्यादा आपको दान पुण्य करने के लिए कहते हैं। और अगर इसके बाद हम बात करें जेमस्टोन्स की, देखो कहीं ना कहीं हर चीज़ का हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट है। ऐसे ही जो जेमस्टोन्स होते हैं उनका भी हमारी बॉडी पे बहुत इम्पैक्ट होता है, हमारी नेचर पे इम्पैक्ट होता है। अब जनरली अगर इन चीज़ों से बाहर आके अगर आप एक अपनी सोच के बारे में सोचिए, अगर कोई व्यक्ति हमेशा ना चाह के भी पॉजिटिव बोलता है, हमेशा पॉजिटिव बोलता है, कहीं ना कहीं ये नहीं होता कि उसकी लाइफ में परेशानियां नहीं हैं। परेशानियां ज़रूर होगी, मगर कहीं ना कहीं वो बड़े खुशी खुशी उन परेशानियों का सामना भी कर लेता है और उन परेशानियों से भी निकल भी जाता है। तो इसी तरह ही जो लोग हमारे पास आते हैं तो हमारी यही कोशिश होती है कि सबसे पहले उनको एक पॉजिटिव वे दिखाया जाए, उसके बाद उनका माइंड पॉजिटिव किया जाए और उनको कुछ पॉजिटिव ऐसी बातें कही जाए, कुछ ऐसे उपाय किए जाएं। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी व्यक्ति कोई दान पुण्य करता है, किसी की मदद करता है, दिखाने की बात आती है, सबसे पहले उनके मन में बहुत तसल्ली होती है, एक पॉजिटिविटी की जो उपज है वो शुरू हो जाती है। तो यही एक रीज़न है कि जब आपके इंटेंट पॉजिटिव होने शुरू हो जाते हैं तो उसका रिजल्ट है वो भी पॉजिटिव आना शुरू हो जाता है। तो मतलब इसमें दान पुण्य और एक पॉजिटिविटी जो है वो अहम भूमिका निभाती है। बिल्कुल सही। तो मैम, मैं अगला क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगी कि इस एस्ट्रोलॉजी में वास्तु का क्या रोल है? देखिए मैम, वास्तु है जो आजकल काफ़ी हाईलाइट है, पिछले कुछ सालों से बहुत हाईलाइट है। कई क्लाइंट्स हमारे पास, जैसे कई एज्ड लोग आते हैं, वो हमसे बहुत कहते हैं हमारे टाइम में कोई वास्तु नहीं था। मगर आप एक बात बड़े ध्यान से सोचिए कि परेशानियां उस वक्त में भी थी। जी।
ठीक है, मगर कंपैरेटिवली कम थी। उसका रीज़न ये था, जो पहले घर होते थे उनके जो फर्श होते थे वो बिल्कुल कच्चे होते थे, मगर आजकल इस चीज़ का बिल्कुल ट्रेंड नहीं है। तो कच्चे फर्श का क्या मतलब होता है, जो हमारी पृथ्वी है, धरती माँ है, वो हमारी बॉडी में से जो पहले टाइम के लोग होते थे, बुज़ुर्ग कई हमने आज भी देखे हैं, ज़मीन पे बैठ के भोजन करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो हमारी बॉडी में नेगेटिविटी है वो ज़मीन है, जो धरती माँ है, वो अपने आप ऑब्ज़र्व करती है। जो ज़मीन पे बैठ के हम कुछ भी आहार लेते हैं तो उससे हमें हमेशा पॉजिटिविटी गेन होती है। और सेकंड प्लस पॉइंट ये है कि पहले वक्त में आपने देखा था घरों में लोग कूड़ा करकट नहीं रखते थे, और ना ही जो वॉशरूम वगैरह होते थे वो घरों में नहीं होते थे, घर के कोसों दूर होते थे। तो एक्चुअल में जो हमारे वॉशरूम्स हैं वो प्योर राहु माने जाते हैं। राहु और मून की युति होती है, क्योंकि बाथरूम में गंदगी भी है और पानी का वास भी है। तो ये चीज़ें पहले बिल्कुल घर से बाहर होती थी, तो उस चीज़ का इम्पैक्ट हमारे घरों में, हमारे रिश्तों में, हमारी सेहत पे बहुत कम रहता था। मगर आजकल के ट्रेंड में हमने देखा है, लोगों ने घरों के अंदर अपने बेडरूम्स में, ड्राइंग रूम्स में जॉइंट जो वॉशरूम्स बनाए हुए हैं, तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमें बहुत क्लोजली आता है हमारे जीवन पे। तो कहीं ना कहीं हमें ये भी सोचना चाहिए कि हम जब भी कोई नया घर लें या कुछ भी है तो उन्हें वास्तु के अनुसार ही हमें। बिल्कुल जी, वास्तु जैसा कि हमारा सोचना है, हमारा कहना है या हमारी रिसर्च है, उसके अकॉर्डिंग वास्तु क्या कहता है, आपके घर का, ऑफिस का, दफ्तर का जो आपका एंट्रेंस है वो बहुत मायने देती है, और कहीं ना कहीं जो पानी की निकासी है बहुत वो भी मायने देती है। तो अगर आप वास्तु करते हुए आपको कोई अच्छा वास्तु कंसल्टेंट मिल जाता है, अगर वो सिर्फ ये 2 चीज़ों का ध्यान रख ले, तो उससे आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े पॉजिटिवली चेंज आते हैं। क्योंकि वास्तु का हमारे जीवन पे, बॉडी पे, रिलेशंस पे बहुत गहरा इम्पैक्ट है। तो सविता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच आरती जी। तो जैसा कि आपने जाना कि ज्योतिष किस तरह काम करता है और लोगों को उनकी परेशानियों से निजात दिलाता है, इसके साथ ही हम एस्ट्रोलॉजर एंड मोटिवेशनल स्पीकर डी सविता के साथ SMZ न्यूज़ चैनल पर हर सोमवार शाम 4 बजे एक लाइव सेशन शुरू कर रहे हैं, जिसमें आप सब लोग डी सविता के साथ हॉरोस्कोप और टैरो कार्ड के जरिए अपने परेशानियों का हल पा सकते हैं, और साथ ही नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। बने रहिए SMZ न्यूज़ के साथ। नमस्कार।